हेलो गाइस, सो टुडेज़ टॉपिक इज़ नॉलेज की कंसेप्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉलेज के की कंसेप्ट्स के बारे में कि नॉलेज क्या है, व्हाट इज़ नॉलेज, मीनिंग ऑफ नॉलेज, टाइप्स ऑफ नॉलेज। सो आई वेंट अ थॉरो स्टडी कि नॉलेज क्या है, मैं इसको इजी वे में कैसे कन्वे करूं कि मेरी तरह आप लोगों को भी समझ में आ जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। होप यू ऑल विल एंजॉय दिस सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये बीएड के सेकेंड ईयर का यूनिट है और हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ नॉलेज? अगर हम बात करें मीनिंग की, सो बेसिकली नॉलेज इज़ अ मीनिंगफुल स्ट्रक्चर ऑफ फैक्ट्स। नॉलेज क्या है? मीनिंगफुल स्ट्रक्चर है फैक्ट्स का। एक बहुत सारे अलग अलग फैक्ट्स जब कंबाइंड होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मीनिंगफुल स्ट्रक्चर जिसका कोई मतलब हो, मायने हो, that is known as knowledge. Let's see. Facts or information and skills acquired by a person through experiences or education. वो सारे फैक्ट्स, वो सारी इंफॉर्मेशन या स्किल्स जो कि एक पर्सन एक्वायर करता है, यानी कि उन्हें सीखता है, उन्हें समझता है। कैसे सीखता है और समझता है? ऑब्वियसली अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने अनुभवों और एजुकेशन के थ्रू समझता है, सीखता है। दैट इज़ नॉन एज नॉलेज। सपोज एक जनरल कोई भी ईवीएस का टॉपिक है, तो मैं बच्चों को क्या करवा रही हूँ, मैं उसका प्रैक्टिकल करवा रही हूँ। फॉर एग्जांपल हम क्लीनिनेस पे वर्क कर रहे हैं, तो क्लीनिनेस के लिए मैं क्लीनिनेस की एक्टिविटी करवा रही हूँ, उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज दे रही हूँ। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं और उसको परफॉर्म भी कर रहे हैं, और वो एजुकेशन के थ्रू ये स्किल्स जो हैं एक्वायर कर रहे हैं। तो वो जो कंसेप्ट क्लीनलीनेस का उनके अंदर जाएगा, तो वो चीज़ होगी उनकी नॉलेज, जो कि एक ट्रेजर की तरह वर्क करता है। इट इज़ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। आप थ्योरेटिकल कहो या एक प्रैक्टिकल कहो, किसी भी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, कोई भी चीज़ को लेकर एक थ्योरी या प्रैक्टिस में समझ होना, दैट इज़ नोन एज नॉलेज। ऑन कंपेयरिंग नॉलेज विद विजडम। हाँ जी, तो नॉलेज का जो रोल है वो विजडम से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। कैसे? लेट्स सी। वी कैन से दैट नॉलेज इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। नॉलेज है क्या? एक ग्रुप है, एक समूह है बहुत सारे फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन का, और विजडम उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। कैसे? विजडम इज द सिंथेसाइजेस ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस इनटू साइट्स। हमें किसी चीज़ के ज्ञान है, नॉलेज है, हमने कोई चीज़ सीखी, अब हम, वो तो हो गया हमारा नॉलेज, जो चीज़ हमने, जो स्किल्स हमने एक्वायर करी, दैट इज़ आवर नॉलेज। बट उस स्किल्स को जब आप एप्लीकेट करते हो, कहीं पे अप्लाई करते हो अपनी समझ के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं होता हम कोई भी नॉलेज कहीं पे भी लगा देते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर हमने मैथ्स का कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट सीखा है, हमने मेजरमेंट सीखा है, तो ऑब्वियसली हम मेजरिंग में ही उसको लगाएंगे, है ना, रेशियो में नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो तो मेजरमेंट की नॉलेज एक्वायर करी थी। तो वो हमारी विजडम है, जहाँ एग्जैक्ट करेक्ट सिचुएशन में, करेक्ट पॉइंट में मैं अपनी गेन करी हुई नॉलेज को अप्लाई करती हूँ। दैट इज़ नोन एज विजडम। वो मेरी अक्लमंदी है, मेरा यूज़ ऑफ माई नॉलेज है, माई ब्रेन है। तो विजडम इज़ अ सिंथेसाइजेस ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इनटू साइट्स। Now, education is a means of discovering new things which we do not know, and hence it increases our knowledge. So basically हम ये सब चीज़ें सीखते कहाँ से हैं? मेजरली एजुकेशन से सीखते हैं। एजुकेशन एक ऐसा साधन है जिससे हम नई नई चीज़ें जो हैं वो डिस्कवर करते हैं, जो हमें नहीं पता है उनके बारे में हम सीखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं और समझते हैं, एंड हेंस वो हमारी नॉलेज को और इन्हांस करता है और इंक्रीज़ करता है। तो ये जो है इम्पोर्टेंस है नॉलेज की, कि कैसे जो ज्ञान है, कैसे हमारी एक्वायर्ड स्किल्स है, वो अलग अलग लाइफ के सर्कमस्टांसेस में, स्टेप्स में हमें काम आएगी, और वो विजडम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, एज वी हैव रेड। सो लेट्स टेक इट फर्दर. Terms knowledge, information, and wisdom are interrelated to each other. As I have already told you कि knowledge और wisdom जो है वो interrelated है, but information is also related to both of them, knowledge as well as wisdom.
क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज है, बेसिकली वो नॉलेज आई कहाँ से है, जब हमें किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन मिली हो, है ना। और अब जब नॉलेज गेन कर रही है तो अब विजडम अप्लाई करेंगे अपनी। सो दैट्स वाई नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड विजडम आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. As used by teachers and educators, the term concept of knowledge refers to the information that teacher teach and students are expected to learn in a given subject or content area. अगर मैं टीचर्स या एजुकेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उनके लिए जो ये कंसेप्ट ऑफ नॉलेज है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो इन्फॉर्मेशन जो टीचर ने इम्पार्ट करी, टीच करी बच्चों को, और उनसे एक्सपेक्ट करा कि वो ही चीज़ जो टीचर्स ने पढ़ाई है वो उसको सीखेंगे, लर्न करेंगे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और एक पर्टिकुलर कंटेंट एरिया में, मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक वाइज जो भी उन्होंने नॉलेज दी है, जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है बच्चों को, वो उसको लर्न करेंगे और नॉलेज को एक्वायर करेंगे. तो टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए यही कंसेप्ट ऑफ नॉलेज है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अभी आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना थिंकिंग जो है, थॉट जो है नॉलेज के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ, और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगी कि जो मैं समझती हूँ वही इस टॉपिक के बारे में आप बहुत हद तक समझें. तो दैट इज़ माई कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ एजुकेटर. तो यही यहाँ पे दे रखे हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज. नॉलेज की इम्पोर्टेंस क्या है? वेल, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज. नॉलेज इज़ रियली वाइटल. इट इज़ ऑफ मोस्ट यूज़ फॉर डेली लाइफ, फॉर लिविंग अ पर्टिकुलर लाइफ. हर तरीके से नॉलेज ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो. ठीक है. नॉलेज हैज़ हेल्प्ड ह्यूमंस एंड प्रॉम्प्टेड द प्रोग्रेस ऑफ आवर सिविलाइजेशन. नॉलेज ने ह्यूमंस की बहुत ज़्यादा हेल्प करी है और हमारी जो सिविलाइजेशन है उसकी प्रोग्रेस को और बढ़ाया ही है, आगे प्रमोट ही करा है. इट अकाउंट्स फॉर द सक्सेस ऑफ द पीपल. द मोर नॉलेजेबल यू आर, द मोर एडवांटेज यू हैव. इट नेवर डिकीज. तो अगर हम नॉलेज की इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे, जैसे कि हमने बहुत बार सुना है कि ज्ञान जितना भी हो कभी कम नहीं होता. आप किसी भी चीज़ की ज़िंदगी में किसी भी एज पे, स्टेज पे कोई भी चीज़ की नॉलेज एक्वायर कर रहे हो तो जितना ज़्यादा आप गेन कर रहे हो उतना ज़्यादा आपको कभी ना कभी फ़ायदा मिलेगा. नॉलेज ऐसी चीज़ है दैट नेवर डिकेज. तो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज.